छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही तमाम मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है दोनों के बीच में। महानदी, रेल और बस्तर को लेकर बैठक के दौरान चर्चा हुई है। कांग्रेस के आरोपों पर भी सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बस्तर में बैठक हुई। विकास, रेल परियोजनाओं, महानदी जल विवाद, मोबाइल नेटवर्क और विद्युतीकरण जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र ने कई प्रस्तावों पर सहमति जताई है, विकास कार्यों में गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि महानदी विवाद के समाधान की दिशा में प्रगति हुई है, जबकि कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय सकारात्मक राजनीति करे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस लौट आए और रायपुर पर कई चीजों को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है। बस्तर को लेकर चर्चा हुई है। आखिर कैसे प्रदेश के विकास को और रफ्तार देनी है, कैसे विकास की गति को और आगे बढ़ाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर बैठक के दौरान चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। महानदी, रेल और बस्तर पर बहरहाल सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के आरोपों पर भी जमकर पलटवार किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, ना कि मुद्दों से भटकाने वाली बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति अपनानी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम विष्णुदेव साय ने जमकर निशाना साधा। बता दें कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गए हुए थे और अब दिल्ली दौरे से वापस लौटे, जहां उन्होंने रायपुर में कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। नरेगा का काम था ही, अब उसकी जगह पर विकसित भारत जी राम जी 1 जुलाई से लागू हो गया है और उसमें 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार की गारंटी है। फिर हम लोग नई उद्योग नीति भी यहाँ पर लाए हैं, उसमें भी रोजगार की विशेष व्यवस्था है। आज 18 लाख पीएम आवास का निर्माण चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। उसमें भी किसी तरह से काम नहीं मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जगह जगह हम लोग उनका स्किल डेवलपमेंट करके भी उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं रायपुर में टेंट और इवेंट उद्योग का बड़ा संगम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ टेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित टेंट एक्सपो 2026 में देश भर के व्यापारी, उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। 3 दिवसीय इस एक्सपो में आधुनिक टेंट सामग्री, डेकोरेशन, लाइटिंग, साउंड और साथ ही इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर एक्सपो का शुभारंभ किया और अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे। वहीं टेंट उद्योग से जुड़े लोगों ने भी आधुनिक तकनीक और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की। रायपुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक्सपो का आयोजन किया गया। यहां पर नई तकनीक देखने को मिली है। इवेंट उद्योग को इससे नई रफ्तार मिलेगी। रायपुर में टेंट एक्सपो 2026 का आगाज हो चुका है। तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आधुनिक तकनीक और रोजगार की संभावनाओं पर भी इस दौरान चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने भी मंच से संबोधित किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी राय व्यक्त की। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने आधुनिक तकनीक और रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और जो स्थानीय उद्यमी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि टेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा यहाँ 3 दिन का एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमर दुआ जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ साथ 15 प्रदेशों से पदाधिकारी आए हुए हैं
और इसमें विशेषकर जो टेंट व्यवसायी हैं और जो 3 दिनों में टेंट का सामान खरीदेंगे, सब्सिडी अनुदान देने का प्रावधान एसोसिएशन ने किया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी कमाने गए मजदूरों की आतंकियों ने नृशंस हत्या की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। बता दें कि आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान सीएम विष्णुदेव साय की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और जिस भी चीज की आवश्यकता पीड़ित परिवारों को होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे प्रकरण पर शोक व्यक्त किया। वहीं जम्मू में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवेदनाएं व्यक्त की। डिप्टी सीएम विजय साय ने कहा कि मैंने मृतक के परिजनों से बात की है और ये घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिजनों ने बातचीत के दौरान ये बताया है कि हमलावर ने 10 मिनट तक उनके साथ बैठकर बातचीत की और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया, उन्हें गोली मार दी। ये अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों की कायराना हरकत है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ऐसे आतंकियों को खोज कर खत्म करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, रायपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट के प्रिंट आउट के साथ शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। धमतरी पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया गया था, लेकिन 5 साल की सरकार में यह वादा पूरा नहीं हुआ। नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे ओपी चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया है और साथ ही शराबबंदी के सवाल पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अब इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। शराबबंदी मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। गंगा जल की कसम और शराबबंदी पर कांग्रेस को घेरा। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश के साथ वादा खिलाफी की। शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया है नशा मुक्ति को लेकर के। जैसे नशा व्यक्ति का कैसे नाश कर देता है सब जानते हैं, और विकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी का महान लक्ष्य है उसमें नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त भारत अत्यंत अनिवार्य कड़ी है। विभिन्न संगठनों, समाज सेवी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, आम जन की सहभागिता से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रण लिया गया है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश का जो गृह मंत्रालय है, पूरे देश भर में जो गांजा, चरस, इस तरह की चीजें हैं उनको समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है।
छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने देश में प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हुए बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने, स्मार्ट मीटर हटाने और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी जिलों में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवेदन भराएंगे और आम जनता से विरोध पत्र भी भरवाए जाएंगे। तो देखिए, दुर्ग से खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अब घर घर जाकर विरोध पत्र कांग्रेस की ओर से भरवाए जाएंगे और अलग अलग जिलों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभी आपने देखे होंगे दिल्ली जंतर मंतर में जिस प्रकार से छात्र छात्राओं या जेएनजी हमारे जो लोग थे, जो देश के हमारे छात्र छात्रा, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाया गया। तो हम भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लाठी चले, पैलेट गन चले, लेकिन हम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बिजली दर जो है वो कम करा के रहेंगे या स्मार्ट मीटर हटवा के रहेंगे। ये आंदोलन हमारी जारी रहेगी, चाहे लाठी पड़े चाहे पैलेट। रायपुर में 155 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने और सरकारी स्कूलों में कथित रूप से घटिया गुणवत्ता की साइकिल वितरण के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने डीईओ कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान साइकिल रखकर सरकार की शिक्षा और छात्र हित से जुड़े फैसलों का विरोध किया गया। कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया बहाल करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रायपुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सरकार को कांग्रेस ने जमकर घेरा। भर्ती निरस्त करने के विरोध में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। शिक्षकों की भर्ती रद्द करने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थक नजर आए। डीईओ कार्यालय के बाहर की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रायपुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सरकार को कांग्रेस ने जमकर घेरा है। शिक्षकों की भर्ती रद्द होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। स्कूलों में कथित रूप से घटिया गुणवत्ता की साइकिल वितरण के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान साइकिल रखकर सरकार की शिक्षा और साथ ही छात्र हित से जुड़े फैसलों का विरोध प्रदर्शन के दौरान किया गया। कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया बहाल करने और मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। तो रायपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अपनी मांगों को लेकर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ के बालोद में सियासी बयानबाजी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। गुढ़रदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद के कथित देख लेने वाले बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके गृह ग्राम अजुंदा में प्रदर्शन कर दिया। भाजपा ने विधायक का पुतला दहन कर बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। अब प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतला छीनने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जारी रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद बालोद की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एमएलए के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया गया। जानकारी है कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सियासी बयानबाजी को लेकर अब जोरदार प्रदर्शन किया गया। जनता पार्टी का कार्यकर्ता नवीन राजपूत जब इस क्षेत्र की समस्याओं को दिखाना चाहता था और विधायक अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए हमारे उस कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करता है, गंदी भाषा का उपयोग करता है, देख लेने की धमकी देता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार है कि जनप्रतिनिधि को आईना दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है और यदि वो सहन नहीं कर सकते, सुनने की उसमें क्षमता नहीं है, तो विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो ऐसे अक्षम विधायक जाके देखे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, बिल्डिंग की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, उसको दूर करे। हमारा युवा कार्यकर्ता को इस ढंग से धमकी देना, देख लूंगा और औकात बता दूंगा,
ये बोलना, मैं तो कहता हूं कि विधायक पहले अपनी औकात देखे कि वो पहले क्या था और क्या है और क्या करने वाला है। जिस ढंग से 5 साल उसकी कमीशन खोरी की बात लगातार प्रचारित होती रही और आम जनता में भी एक वातावरण था कि पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल वो विधायक रहे तो सिर्फ एक ही काम किए, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार में संरक्षण देना, अवैध शराब बिक्री करवाना, जुआ सट्टा में हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने वाला ये कुंवर निशान। वहीं धमतरी पुलिस ने चावल व्यापारी नीरज साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी वीरेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या के चलते आरोपी ने 22 जुलाई को कुरूद थाना क्षेत्र के नारी पुल के पास धारदार हथियार से नीरज की गला रेतकर हत्या कर दी थी। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार समेत अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। धमतरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। धमतरी पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसा है और बहरहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। अब मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और तमाम सबूतों को जुटाने की कवायद प्रशासन की ओर से तेज है। बताया जा रहा है कि कारोबारी प्रतिद्वंदी ही हत्यारा निकला है। इसमें लगातार विवेचना कर रही थी और सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य तकनीकी साक्ष्य सीडीआर आदि निकालने के बाद, गवाहों से पूछताछ के बाद और लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को आरोपी का पता लगाने में सफलता मिली है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी ग्राम साकरा निवासी वीरेंद्र साहू है। उसकी चावल के व्यवसाय को लेकर मृतक से दुश्मनी थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान था। उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा था, इसीलिए फिर उसने मृतक से दुश्मनी होने के कारण ही धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की थी। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भी घटना में प्रयुक्त हथियार था, उसके कपड़े थे, इन सब की आगे जब्ती की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा कंप्लीट की जा रही है। जी, अभी तक तो यही ज्ञात हुआ है, फिर आगे हम उसके बारे में और पुष्टिकृत साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। और वहीं धमतरी जिले के बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्रा घाटी गांव में देर रात एक तेंदुआ घर में घुस गया। धर्म नेताम और गांधी नेताम पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों का इलाज नगरीय सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद तेंदुआ भी घर के अंदर मृत पाया गया। अब वन विभाग ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत की वजह स्पष्ट होगी। बहरहाल घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। वन विभाग मामले की जाँच में जुटी हुई है। धमतरी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक तेंदुआ घर में घुस गया। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर से तेंदुआ भी मृत अवस्था में पाया गया। लेकिन तेंदुए की मौत आखिर हुई कैसे, क्या कारण है उसकी मौत का, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर तेंदुए की मौत कैसे हुई। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी है कि 2 लोग तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर तेंदुए की मौत कैसे हुई। धमतरी में तेंदुए के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मृत अवस्था में तेंदुआ भी पाया गया है। पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। जांच में प्रशासन जुटा हुआ है।